ज़्यादा हिंदी मेरे को आता नहीं बाबा, मैं मराठी बोलने वाली, अभी हिंदी क्या बोलूँ। मगर एक बात है, मेरे को इतना ही मालूम है कि दुनिया बदल गई। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान सबका भला कर, भगवान सबका भला कर, मगर शुरुआत मुझसे कर। यानी भूल गए तो क्या करें। और तुम सब बोलते हैं कि अरे सबका भला हो बाबा, हो सके तो सबका भला हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसलिए ज़्यादा मेरे को हिंदी तो नहीं आती, फिर भी मैं तो अनाथ बच्ची की माँ हूँ, जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बन गई। और ये रास्ता जो औरों के लिए हंसाना, औरों को हंसाना सिखाना और औरों के लिए जीना इतना सोपा नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। फिर भी मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। 2 बरस पहले मैं अमेरिका गई थी। अमेरिका हमारा ध्येय है गौ माता भारत माता। मैं जब अमेरिका गई थी तब मेरे समझ में आया कि अरे मेरे देश को भारत माता कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। अमेरिका को मौसी भी नहीं बोलते, आंटी भी नहीं बोलते। यानी जिस देश को भारत माता बोलते हैं वो देश की माता कभी थकना नहीं चाहिए, वो देश की माता दुबड़ी नहीं होना चाहिए, वो देश की माता बैठना नहीं चाहिए, उसको खड़े होना चाहिए। माता थक गई तो देश थक जाएगा। अरे बाबा, इसलिए मेरे को माता बनना पड़ा। अनाथ बच्चे की माता बन गई मैं, और उसको मैंने माँ दिया और मेरा दुख हल्का हो गया। मैं कुछ नहीं थी, मैं रेलवे पे भीख मांगने वाली बाई। मेरे पास एक 10 दिन का मेरा बच्चा था और मेरे को सबने हकल दिया था। तब मैं रेलवे में भीख मांगती थी, गाना बोलती थी, और गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। वो खाना मैं बांटते बांटते अनाथों की माँ हो गई। दूसरों को खिलाया, मेरा पेट भर गया। अपन खाते तो विकृति होती, जब दूसरों को देते तो संस्कृति बनती। अपन ने देना सिखाया बाबा, बस देना सिखाया। इसका नाम अपना धर्म है, जीना है। इसलिए मैं बोलती कि ये कोई बात नहीं। यादें हैं आपके वादे हैं, यादें हैं आपके वादे हैं, इससे जिंदगी नहीं कटती, ये तकला दो इरादे हैं। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है क्योंकि आपके साथ हूं मैं। दिल में खुशी है, जिंदगी में बहार है, मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है। आपका दर्शन हो गया। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, ये जीने की राह है। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। अभी जीना मांगता है हमने। कोई बात नहीं, हम गिरेंगे फिर उठेंगे, ऐसा उठेंगे कि कभी नहीं गिरेंगे फिर से। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, ये ध्यान रखना है। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात। एक ये सही है कि बाप से भी माँ ज्यादा सहन करते हैं। समझो छोटा सा यानी माँ बड़ी नहीं, छोटी सी माँ से ही शुरुआत होता है। जब बाई जात का जन्म होता है ना, तब से वो, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि बाई की जात को निर्माण करते समय भगवान ने ओवर टाइम किया होगा। सब बाई ऐसी कैसी होती है। समझो बचपन में अपने को 2 बच्चे होते हैं, साधक को 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी एक बेटा। माँ बच्चों को बोलती है कि 4 मेहमान आ गए बाबा, 1 रुपए का दूध लाओ। बच्चा नहीं जाता,
वो जोर जोर से चिल्लाता है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बाप कर गया होता है ज़्यादा से ज़्यादा, माँ से कम। फिर भी माँ उसको पकड़ती और बोलती बेटा जा रहे, अरे मेहमान आए हैं। तब बच्चा वो दूध का जो गिलास होता है उसको ठोक ठोक के जाता है, पाहुने को बताता है वो कि दूध लाता हूँ, जरा चैन से बैठो और आवाज़ नहीं करने का, आराम से चाय पियो। ये बच्चा करता है। माँ इसी से शुरू होती है, यहाँ से। बच्चों को बोलो कि 1 रुपये का दूध लाओ, वो कुछ नहीं करती, नीचे मुंडी करके फ्रॉक में वो दूध का बर्तन ढक के जाती है। मेहमान को पता ही नहीं चलता कि ये दूध के लिए गई है। इसलिए मैं बोलती कि बाप की गरीबी झांकने के लिए बच्चे का जन्म है और देश को ढकने के लिए माँ का जन्म है बाबा। माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अपने को जीना है, आगे बढ़ना है। अभी मेरा परिचय देते समय बताया गुरुजी ने कि मैं अपने बच्चों को दूसरों को दे दिया। सही बात है। मैं गया के गोठे में मेरी बच्ची हुई थी। कल मैं आई ना तो मैंने गो रक्षा देखा। अरे वाह वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, गौ माता की सेवा यहाँ होती है। मैं तो पहली बार ये मेले में आई हूँ, इतने बड़े मेले में, छोटे मेले में गई थी। ये बात है कि गौ रक्षा, मातृभूमि, मातृ रक्षा। बात यह है कि मैं माँ थी, मेरी बेटी मैं, और आपको बता दी कि मेरी बेटी मैं साथ रखती ना तो दूसरों बेटे के माँ बनते समय मेरे को, मैं गलती कर सकती, क्योंकि मेरा कलीजा माँ का था। मेरे को ऐसा लगता था कि सिंधु ताई तो तेरे बच्चों को ज़्यादा खिलाएंगे और संभाले हुए बच्चों को पानी पिला के सुलाऊंगी। ये गलती माँ कर सकती है। इसलिए मैंने मेरे खुद की बच्ची को पूना के दगुड़ से ढलवाए गणपति ट्रस्ट को दे दिया और दूसरों को बच्चा उठाया। फिर मैं 1000 बच्चे की माँ बन गई। अभी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे को पूछेंगे मेरे बच्चे की माँ, अभी तो मेरी बच्ची डबल ग्रेजुएशन हो गई, मेरे बच्चे कभी मेरे को पूछेंगे कि माँ मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, सगी माँ कहाँ है। मेरे को थोड़ा डर लगता था। फिर भी कल मेरे बच्चों को पत्रकार ने पूछा कि ममता तेरे को क्या बनना है। मेरे बच्ची ने, मैं वो पत्रकार को बताया कि मेरे को मेरे माँ की माँ बनना है, बस मेरे को मेरी माँ की माँ बनना है। एक ध्यान में रखो बाबा, माँ नहीं तो कुछ नहीं। कितना करती है माँ। बचपन में तुम्हारा गिला जो फड़का होता है वो अपने आंख के नीचे लेती है और अपना सूखा पल्लू बच्चे के आंख पर डालती है, उसका नाम माँ है। और पूरा माँ का कलेजा, ये फंक्शन में मैंने जो देखा है वो माँ का कालीज देखा है, माँ का कलेजा देखा है। हर योग को लोग पूछते हैं बाबा खाना खाया, कहाँ से आया रे, अच्छा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है। इतना प्यार से बोलना, इतना प्यार से तकलीफ उठाना, दूसरों के लिए इतना सोचना, ये सिर्फ यही हो सकता है और कहीं नहीं, यही हो सकता है। और इसको मेरी बहुत खुशी है। इसलिए मैं बोलती बाबा कि अपने को जीना है, जीना सिखाना है। सीखते सीखते अपने सीख जाना है। मेरे को दुनिया ने सिखाया ना, मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था। मैं तो आड़ा नहीं, देहाती, पढ़ी भी नहीं, मैं पढ़ी भी नहीं। मगर एक बात है, समझो तय कर लिया कि हम जीना चाहते हैं तो लोग अपने साथ आते हैं और कारवा बन जाता है। ये बात सच्ची है कि जब उसने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, ये बात सच्ची है कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन को जलने दो, अपन ने दफन नहीं होना, इतना ध्यान में रखो। अपन ने यानी दफन होना नहीं हमको। एक बात है भाई लोगों के लिए मैं बताती, जो पति ने मेरे को हकल दिया, तब मैं 10 दिन की, मेरे को बच्ची 10 दिन की थी। गैया के गोठे में मैंने बच्चों को जन्म दिया था और ये गाय मेरे आंग पर खड़ी थी और दूसरे गाय को वो हकल रही थी कि इधर आना नहीं, एक बच्चे की माँ पड़ी है, अपन बचाएंगे। आदमी ने डाल दिया, अपन नहीं डालेंगे, अपन बचाएंगे उसको। ये गाय कर रही थी, इसलिए मैंने गाय को माँ माना बाबा। और एक बात है, जो पति ने मेरे को हकल दिया, छोड़ दिया, मेरे माँ ने भी मेरे को हकल दिया। अभी मैंने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो पति ने मेरे को हकल दिया, वो पति को मैं संभाल रही। अभी उनको मैं उठा के लाया और मैंने पति को बताया कि आपने नहीं छोड़ते तो मैं इतनी बड़ी कभी नहीं होती। आपने छोड़ दिया इसलिए मैं बड़ी बन गई, माँ बन गई, हजारों बच्चे की माँ बन गई। कब? जब आपने मेरे को हकल दिया तब मैं माँ बन गई ना। अभी मैंने पति को उठा के लाया। मैंने उसको भी बोला पति बन के मेरे पास मत आना, मैं पत्नी नहीं बन सकती अभी, मगर माँ बनने के लिए कोई हर्ज है?
आप मेरा बच्चा बन के आइए, मैं आपकी भी माँ होना चाहती हूँ। अभी मेरे पति मेरे संस्था में है और मेरे बच्चों को भी मैंने उसका परिचय कराया कि बेटा ये मेरा सबसे बड़ा खतरनाक बच्चा है। इन्होंने छोड़ने के बाद तुमको माँ मिली ना रे, अभी इनकी सेवा तुम करना बेटा, अभी थक गया है ना। मैं पति की भी माँ बन गई। हमारी संस्कृति यही सिखाती है, हमारी साधना यही सिखाती है कि माफ करो, चलते रहो, माफ करो। देश तुम्हारा है, भूमि तुम्हारी है, संस्कृति तुम्हारे है और हम देश के लिए खड़े हैं। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, आगे बढ़ना है। जय हिंद। ज्यांना कोणी नाही त्यांची माई। माझं कुटुंब फार मोठं आहे रे, हजारो लेकरांची माय, 282 जावयांची सासू, 250 म्हणजे 49 सुना, 250 गाईची आई। अरे मोठं कुटुंब आहे माझं। दोन हाताची चार हात करते, संसार बसवून देते। 18 वर्ष झालं म्हणजे सरकार म्हणते त्याला हाकलून द्या, त्याचं काही घेणं देणं नाही। 18 वर्ष झालं म्हणजे त्याला अक्कल आली नाही, खरं म्हणजे त्यावेळेसच त्याला गरज असते मायेची। बरं झालं त्यांनी आईवडील दिले नाही, आईवडील दिले असते तर त्यांनी कदाचित एवढं प्रेमही नसतं केलं, एवढा जीवही नसता लावला, एवढ्या हजारो भावंडांमध्ये राहायला सुद्धा मिळालं नसतं। लहानाचं मोठं केलं आणि इथपर्यंत पोहोचलं। आता 1 डिसेंबरला माझं लग्न करून दिलं माईंनी, छान संसार सुरू आहे। सगळी माईंचीच कृपा, माईंच्यामुळं माझं एवढं, म्हणजे जर माई नसत्या तर आज मी इथपर्यंत पोहोचूच शकलो नसतो। एखाद्या रेल्वे स्टेशनवर असतो किंवा वेगळ्या क्षेत्रात गेलो असतो। जे प्रेम दिलं आहे ना ते भरभरून आहे। तिची मायेची सावली, तिने आम्हाला अक्षरशः फुलाप्रमाणे जपलं आहे, माझ्यासारख्या हजारो पोरांना। म्हणजे हेच की माईंनी भरपूर जणांना सांभाळले, तीच गोष्ट चांगली वाटते की ज्यांना आई वडील नव्हते त्यांना माईंनी एक आसरा दिला। म्हणजे आपली भूमिका ही, मी संस्था चालक म्हणून स्वतःकडे बघत नाही, मी राखणदार म्हणून स्वतःकडे बघते। म्हणजे ह्या भिंत इमारतीपासून याच्या आतमधला जो प्रत्येक जीव आहे त्याची सर्वतोपरी राखण करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आहे। त्यामुळे मी तो राखणदार हाच रोल माझा आहे इथे। त्याला जाणीव ही असते की आपण खूप मोठ्या दुःखातून आलेलो आहे आणि आता आपल्याला आईमुळं जे विश्व नवीन बघायला मिळालं आहे ते खूप चांगलं आहे, ते खूप सुखाचं आयुष्य आहे। भुकेने जग शिकवलं, भुकेने गरिबांपर्यंत पाठवलं, भुकेने जगणं शिकवलं, भुकेने पायात बळ दिलं। कसे लहानपणापासून मी आईला पाहत आले। म्हणजे जर मेन फरक सांगायचा म्हटला तर मी कधीच एका ठराविक कुटुंबाच्या साच्यामध्ये लहानाची मोठी झाली नाही। माझं 12 वर्षाचं आयुष्य तर वसतिगृहामध्येच गेलं, पण त्या सुट्ट्यांच्या दरम्यान जेव्हा जेव्हा कधी मी घरी गेले तेव्हा नेहमी माझ्याकडे एक गोष्ट होती की आई ही घरातला मुख्य कर्ता माणूस असायची। संकटावर मात करायला शिका, आणि माझ्या संकटाने मला आयुष्य दिलं, नाव दिलं, प्रपंच दिला, लेकरांची माय व्हायला शिकवलं। बाळा, संकटाने, संकटाचे आभार। भाषण नाही तर राशन नाही।
भाषणावर माझं राशन हवं आहे. आणि पुरस्काराची भाकरी होत नाही. पुरस्कार 750 आहे, पण त्याची पोळी नाही होत, रोटी नाही होत बेटा. माई जे सगळ्यांना जो जिव्हाळा लावतात ना, ते मला आवडतं. माईंचं बोलणं आवडतं मला. आईच नाही तर ती सर्वस्व आहे ती माझी. म्हणून ते दुःखातून तवून सुलाखून आलेले लेकर आहेत, ते उद्याला माझ्यापेक्षा अधिक चांगलं काम करतात. तुम्हाला खात्री पावते, वाहत जाते. समोर दगड आला तर ती त्याला टकुरा आपटत बसत नाही, हळूच वळसा घालून जाते. संकटाचे दगड येतील, वळसा घालून जागायला शिका. हे माझं सांगणं असतं बेटा. बरं.